वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक आपका वो आपका प्रकाश का है, लाइट से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम आज ये लाइट प्रकाश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप पूरा अंत तक देखिएगा जरूर इस वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए इनमें पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में आपके हैं, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा उनको आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होंगे। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग समझते हैं आपका। जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखाछिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो रेखाछिद्र या अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखाछिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे रेखाछिद्र या अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में आपके हैं, व्यक्ति वस्तुओं को तब देख पाता है जब। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, प्रकाश वस्तुओं पर पड़े और आंखों की ओर आए तब किसी वस्तुओं को व्यक्ति देख पाता है। चलिए इनके व्याख्या को हम लोग समझते हैं आपका। कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को तब देख पाता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़े और आंखों की ओर आए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर वस्तु को तब देख पाता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है और आंखों की ओर आए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। ये आपका करेक्ट आंसर है, पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। ए में आपके हैं, पारभासी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। ये गलत है आपका। जो पारभाषक माध्यम होते हैं उन्हें प्रकाश केवल आंशिक भाग से ही गुजर पाता है। आपका जो जो आपके पारभासी वस्तु होते हैं उनके अंदर से आपके प्रकाश वो आंशिक रूप से ही गुजर पाता है। और अगर यहाँ बात करें हम लोग, अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, यह गलत है आपका। जो आपके अपारदर्शक जो वस्तु होते हैं उनके माध्यम से प्रकाश कोई भी आपका नहीं गुजर पाता है आपका। उनके बाद ऑप्शन डी में आपके हैं, दीप्त वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। ये भी आपके गलत है। जो आपके दीप्त वस्तु होते हैं वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में आपके हैं, निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है। फर्स्ट में आपके हैं परावर्तन, ये पाया जाता है आपका। अपवर्तन भी पाया जाता है, विवर्तन भी होता है आपका, और प्रकीर्णन भी होता है। तो यहाँ पे चारों ही ये प्रकाश की घटनाएं आपका है। ऑप्शन आपका आपका डी राइट आंसर होगा आपका, ये सभी। चलिए इनके व्याख्या को समझते हैं अच्छे से। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा प्रकीर्णन घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है।
प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरणें किसी चमकदार या जो है पॉलिश युक्त सतह से पुनः परावर्तित होती है। प्रकाश का जो है ये परावर्तन कहलाता है आपका। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है आपका, प्रकाश किरणें जो है किसी चमकदार या जो है पॉलिश युक्त सतह से जो है पुनः जो है परावर्तित होती है। अगर यहाँ बात करें हम लोग अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन में क्या होता है आपका, प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से जो है विचलित हो जाती है। याद रखिएगा ये शब्द को विचलित हो जाती है, उनको जो है आपका अपवर्तन कहते हैं आपका। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे विवर्तन के बारे में, विवर्तन में जो है प्रकाश किरण अवरोध के किनारों से आंशिक रूप से जो है मुड़ जाती है। विवर्तन में क्या होता है आपका, प्रकाश का जो किरण होते हैं वो अवरोध के किनारे जो है आंशिक रूप से वो मुड़ जाती है तथा प्रकाश के जो आपके प्रकीर्णन में होते हैं वो आपका प्रकाश किरणें जो है वायु में उपस्थित धूल कणों द्वारा जो है वो आपका बिखर जाता है। इनको जो है आपका प्रकीर्णन कहते हैं प्रकाश का। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको बोलते हैं हम लोग, प्रकाश किरणें वायु में उपस्थित जो धूल होते हैं धूल कण उनके द्वारा जो है बिखर जाती है, इनको ही जो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपके हैं प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना है आपका। प्रकाश का जो है शून्य अवकाश में जो है वेग अनुमानतः कितना है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके बी हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका वेग होता है आपका प्रकाश का। प्रकाश का शून्यावकाश या निर्वात में जो है वेग अगर पूछा जाए तो आपका 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल जो है विभिन्न हो सकती है। तो ये जो है निर्वात में ये आपका प्रकाश का वेग है आपका। और अगर माध्यम में चला जाए तो माध्यम में प्रकाश की चाल जो है डिपेंड करेगा उनके माध्यम पर, और वहाँ पर जो है आपका चाल जो है वो विभिन्न विभिन्न हो जाएंगे, अलग अलग चाल होगा इनका। लेकिन अगर निर्वात का बात करें वहाँ पर जो है इनका वेग कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों में से जो है असत्य कथन का चयन करें। ए में आपका है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यह आपका करेक्ट है। बी में है आपका छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत तथा जो है प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है, ये भी आपके जो है करेक्ट है यहाँ पे। सी में है आपका सूची छिद्र कैमरे द्वारा खगोलीय पिंडों को देखा जा सकता है, ये गलत है आपका। जो आपके सूची छिद्र कैमरे होते हैं उनके द्वारा जो है आपका पेड़ अथवा जो है इमारतों का जो है प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जो आपके पेड़ होते हैं तथा जो आपके इमारत हैं आपके इमारत का जो है प्रतिबिंब को जो है आपका इनके द्वारा देखा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। सूची छिद्र कैमरे के द्वारा जो है आपका ये खगोलीय पिंड यहाँ नहीं होगा, इनके द्वारा जो है पेड़ तथा जो है इमारत का जो है प्रतिबिंब देखा जा सकता है। डी में आपके हैं दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए प्रकाश परावर्तन आवश्यक है। दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनने के लिए जो है प्रकाश परावर्तन आवश्यक है, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन आपके सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा था जो है बिंब के समान दिखाई देता है, यह आपके करेक्ट है। समतल दर्पण जो होते हैं उनके द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा था जो है बिंब के समान दिखाई देता है। सेकंड में आपके हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति जो दिखाई देता है, ये गलत है आपका। यहाँ पे जो आपके बिंब का जो है वाम भाग है यहाँ पे सही है आपका, लेकिन जो प्रतिबिंब का जो है वो आपका दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। यहाँ पे वाम नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका दक्षिण जो है
भाग की भांति दिखाई देता है, तथा जो बिंब का जो है, जो आपके दक्षिण भाग है, वो आपका प्रतिबिंब के जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा वाम भाग की जो है भांति दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये करेक्शन होगा आपका। तो ये वाले जो हैं आपके गलत हैं। और जो आपके समतल दर्पण द्वारा जो है बने प्रतिबिंब में जो है आपका बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के जो है दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, तथा जो है बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के जो है वाम भाग की भांति दिखाई देता है। इस घटना को जो है आपका पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं आपका। याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्व उत्क्रमण जो है इस घटना को कहते हैं आपका। इनको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका जो है सत्य है? केवल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है आपका सत्य है। ऑप्शन ए इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आपके हैं, परावर्तन के नियमानुसार जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, आपतन कोण तथा जो है परावर्तन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। ये गलत है आपका। आपतन कोण तथा जो है परावर्तन कोण ये जो है आपका बराबर होता है आपका। जैसे देखिए ये आपका है, और यहाँ पे अगर कोई किरण आपतित किरण आ रही है, अगर यहाँ पे अगर आपतित किरण यहाँ पे आ रही है कोई, यहाँ पे अगर आपतित किरण कोई आ रही है और यहाँ पे आपका जो है परावर्तित किरण है आपका, और ये जो है आपका अभिलंब यहाँ पे होता है आपका। तो ये जो कोण आपके हैं और ये वाले, ये आई मान लेते हैं और ये आर, तो ये दोनों जो है आपके बराबर होते हैं। ये आपका जो है अभिलंब है आपका, ये आपका अभिलंब है, और ये आपका जो है आपतित किरण है आपका, आपतित किरण। और जो है ये जो है आपका, ये आपके हो गए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये जो दोनों होते हैं आपके, ये दोनों क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं आपका। आई बराबर जो है आपका आर। तो ये दोनों कोण जो है आपतित किरण और जो है आपतन कोण और जो है आपका परावर्तन कोण, इनको आपतन कोण बोलते हैं हम लोग, और ये आपके क्या है? परावर्तन कोण है। और इनका जो है ये दोनों कोण जो है आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। तो ये वाले जो हैं आपके गलत हैं, फर्स्ट वाले। सेकंड में आपका है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो है परावर्तित किरण सभी जो है आपके एक तल में होते हैं। यह आपका करेक्ट है। जो आपके आपतित किरण है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो है आपके परावर्तित किरण जो होते हैं सभी एक जो है तल में होते हैं। तो ये वाला जो है आपके सत्य हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा, केवल सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन आपका असत्य है? ए में आपका है, जब प्रकाश की समांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, तब इसे जो है आपका विसरित परावर्तन कहते हैं। यह आपका जो है सत्य है। बी में आपके हैं, चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। ये भी आपके करेक्ट हैं। सी में आपके हैं, विस्तृत परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। यह आपका गलत है। यहाँ पर जो है आपका विस्तृत परावर्तन में जो है परावर्तनों के नियमों का जो है सफलतापूर्वक जो है पालन होता है आपका। तो ये वाला जो है असत्य आपके हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। डी में आपके हैं, नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का पालन होता है। यह आपका जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में आपके हैं, दर्पण के संबंध में कौन सा कथन आपका जो है असत्य है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है। ये गलत है आपका।
अवतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी नहीं होगा। ये आभासी भी होता है और वास्तविक भी हो सकता है आपका। ये जो है आभासी भी हो सकता है अथवा आपका जो है वास्तविक भी हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा जो है निर्मित प्रतिबिंब आभासी अथवा जो है वास्तविक वास्तविक जो है हो सकता है आपका। इसलिए जो है आपका ऑप्शन जो है आपका डी यह गलत है, आपका असत्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके जो है चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, ये आपका करेक्ट है। अवतल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ये भी आपका जो है सत्य है। जो आपके अवतल दर्पण होते हैं उनका जो है परावर्तन पृष्ठ जो है वो आपका अंदर की ओर होता है। सी में आपके हैं उत्तल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ जो है बाहर की ओर होता है आपका। ये भी आपके जो है करेक्ट है। इनको याद रखिएगा हमेशा, जो अवतल दर्पण होते हैं उनका जो परावर्तन पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है, और जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं उनका जो है परावर्तन पृष्ठ जो होते हैं वो आपके बाहर की ओर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका है उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब जो है बना सकते हैं, यह आपका करेक्ट है। जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं वो अधिक क्षेत्र के जो है दृश्य का जो है प्रतिबिंब जो है बना सकता है। नेक्स्ट आपका सेकंड में आपका है अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान, नाक तथा जो है गले के निरीक्षण के लिए जो है किया जाता है। ये भी आपका जो है करेक्ट यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा, जो आपके अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग जो है आपका आंख, कान, नाक, गले के निरीक्षण के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। थर्ड में आपके हैं पार्श्व दर्पणों के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये गलत है आपका। पार्श्व दर्पणों के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है नहीं किया जाता है आपका। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आपका, जो आपके उत्तल दर्पण है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका स्कूटर, मोटर, कार, वाहनों में जो है साइड दर्पणों में जो है पार्श्व दर्पण के रूप में जो है किया जाता है। जो आपके मोटर गाड़ी होते हैं, स्कूटर होते हैं, आपके वाहन होते हैं, उनके साइड दर्पण जो होते हैं आपका, वहां पर जो है आपका पार्श्व दर्पण के रूप में जो है आपका उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये वाले जो है आपके गलत हैं आपका। चलिए इनका जो है सही आंसर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है, तो केवल आपका जो है थर्ड वाला जो है गलत है आपके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन जो आपका थर्ड है यह आपका असत्य था, क्योंकि पार्श्व दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि जो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग जो है यह आपका स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में जो है आपका साइड दर्पण के रूप में जो है इनका उपयोग किया जाता है। ये पार्श्व दर्पण होते हैं आपके, जो उत्तल दर्पण है आपका, इनका उपयोग जो है आपका स्कूटर, मोटर कारों में जो है किया जाता है। और कथन आपका जो है एक और जो है दो आपके सत्य थे। उत्तल दर्पण द्वारा जो है काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तथा छोटे अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रकाश की किरणें परावर्तित करके जो है डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का जो है निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपके हैं निम्न में से किन वस्तुओं में अवतल दर्पणों का जो है प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट में आपके हैं वाहनों के अग्रदीपों में, ये आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं टॉर्च में, इनमें भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है प्रयोग। थर्ड में आपके खगोलीय दूरदर्शी में, इनमें नहीं होगा आपका। और फोर में आपके हैं सेविंग दर्पणों में, यहाँ पर जो है प्रयोग होगा इनका आपका अवतल दर्पण का। और 5 में आपके हैं सौर भट्टियों में, इनमें भी जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके 1, 2, 4 और 5। चलिए इनके व्याख्या को जो है समझते हैं अच्छे से। वाहनों के जो है अग्रदीपों में, टॉर्च में, सेविंग दर्पणों में तथा जो है सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का जो है उपयोग जो है किया जाता है। इसके जो है प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से हैं।
बड़ी फोकस दूरी तथा जो है बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में जो है किया जाता है। जो बड़ी फोकस दूरी तथा जो है बड़े द्वारक के अवतल दर्पण होते हैं, इनका उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, शेविंग बनाने में जो है किया जाता है। नेक्स्ट आपके हैं, सौर भट्टियों में जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है बड़े अवतल दर्पणों का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके हैं, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा जो है वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइट्स में जो है प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए जो है इनका उपयोग जो है किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें यहाँ पे आपका खगोलीय दूरदर्शी का, जो आपके खगोलीय दूरदर्शी हैं, इनमें जो है आपका बड़े द्वारक का उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। जो आपका खगोलीय दूरदर्शी हैं, इनमें जो है आपका बड़े द्वारक का जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आपके कहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आपके हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के किस गुण को जो है प्रदर्शित करता है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके डी हो जाएंगे। यह जो है प्रकाश का अपवर्तन को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इनके व्याख्या को जो है देखते समझते हैं आपका। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन गुण को जो है प्रदर्शित करता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होता है आपका। जो प्रकाश के अपवर्तन का कारण जो है क्या होता है आपका, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यम में जो है भिन्न भिन्न होता है आपका चाल। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके 14 में आपके हैं, निम्न में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन को जो है प्रदर्शित करती है? फर्स्ट में आपका है आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा होना। ये जो है आपका प्रकाश के जो है अपवर्तन को प्रदर्शित करता है आपका, आंशिक रूप से जो है डूबी पेंसिल का मुड़ा होना। सेकंड में आपके हैं पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी दिखाई देना। ये भी आपके जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है प्रदर्शित करता है आपका, उदाहरण आपके हैं। थर्ड में आपके प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना। ये भी जो है आपके प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना को जो है प्रदर्शित करता है आपका, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। तो थर्ड वाले भी जो है आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3, ये तीनों ही घटनाएं जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आपके हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है आपका? जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी जो चाल है वो बढ़ जाती तथा जो है अविलंब से जो है आपका दूर हट जाती है। ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर होगा आपका। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो इसका चाल जो है वो आपका क्या होता है, बढ़ जाती है तथा यह जो है विलंब से जो है दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल जो है बढ़ जाती तथा जो है अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होते हैं वो आपका सघन माध्यम के अपवर्तनांक की अपेक्षा जो है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं गोधूलि से सूर्य का अमाप। सेकंड में आपके हैं उषा काल में सूर्य का रंग। थर्ड में आपके हैं उषा काल में चंद्रमा का दिखना।
4 में आपके हैं आकाश में तारों का टिमटिमाना, और 5 में आपके हैं आकाश में जो है ध्रुव तारों का दिखना। उपयुक्त में से कौन से जो है दृष्टि भ्रम है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके फर्स्ट में जो है आपका गोधूली से सूर्य का माप, यह आपके जो है दृष्टि भ्रम है। और सेकंड में आपके हैं उषा काल में जो है सूर्य का रंग, ये भी होंगे आपका। और आकाश में जो है तारों का टिमटिमाना। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं। दी गई परिघटनाओं में जो है आपका 1, 2 और जो है 4 ये दृष्टि भ्रम के उदाहरण है आपका। संध्या के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, उषा काल में जो है सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिटिमाना आदि जो है आपका दृष्टि भ्रम वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। क्योंकि वायुमंडल में सभी स्थानों पर जो है वायु होती है, लेकिन वायुमंडल में जो है संपूर्ण वायु का ताप जो है एक समान नहीं होता है। वायुमंडल के जो है कुछ स्तर ठंडे होते हैं, जबकि अन्य स्तर जो है तुलनात्मक रूप से गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम के रूप में तथा जो है गर्म स्तर विरल माध्यम के रूप में जो है व्यवहार करते हैं। अर्थात वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों वाले वायु स्तर होते हैं। याद रखिए वायुमंडल में जो है आपके भिन्न भिन्न जो है प्रकाशीय घनत्वों वाले जो है वायु स्तर होते हैं। और जो आपके वायुमंडल हैं उनमें जो है कुछ स्तर ठंडे होते हैं, जबकि अन्य स्तर की तुलनात्मक रूप से जो है गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम के रूप में तथा जो है गर्म स्तर जो है वो आपके विरल माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं। जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरणें जो है आपका भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायु स्तर वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का क्या होता है आपका अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन जो है कहलाती है। इसके अतिरिक्त उषा काल में चंद्रमा का दिखना तथा आकाश में जो है ध्रुव तारों का दिखना प्रकृति घटना का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है आपका अग्रिम सूर्योदय तथा जो है विलंबित सूर्यास्त कौन सी घटना पर जो आधारित है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश के जो है अपवर्तन पर जो है आधारित है आपका। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। अग्रिम सूर्योदय तथा जो है विलंबित सूर्यास्त प्रकाश के जो है वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटना है आपका। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आपका सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वस्तुतः वह क्षितिज के थोड़ा नीचे होता है। इसीलिए सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग जो है 2 मिनट पहले दिखा जा सकता है। इसी प्रकार जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आपका क्षितिज के नीचे सूर्य के अस्त होने के बाद भी जो है सूर्य को लगभग 2 मिनट तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जो है गमन करता है। ये आपका जो है करेक्ट है आपका। प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये जो है आपके गलत है। उपयुक्त में से कौन से कथन आप कह सकते हैं? तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सत्य है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं डिटेल में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। याद रखिएगा जो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं उनमें जो है आपका आपतन कोण जो है ये क्रांतिक कोण से जो है अधिक होता है। और कथन आपके जो है दो जो है आपके असत्य थे आपके, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण
दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में जो है परावर्तित हो जाती है। अर्थात यह जो है अपने पथ से विचलित नहीं होती है बल्कि सतह से परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है। फर्स्ट में आपके हैं मरीचिका, ये जो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है आपका। सेकंड में आपका है हीरे का चमकना, ये भी आपके होंगे। थर्ड में आपके हैं प्रकाशिक तंतु का निर्माण, ये भी आपके जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती है आपका। फोर में आपके हैं टिंडल प्रभाव, ये आपके नहीं है आपके। टिंडल प्रभाव जो है यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाती है आपका। जो आपके प्रकाश होते हैं, प्रकाश के जो है आपका प्रकीर्णन को जो है आपका दर्शाती है आपका। तो ये टिंडल प्रभाव हो गया आपके। 5 में आपके हैं तारों का जो है टिमटिमाना, ये जो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। ये जो है आपके यह वायुमंडलीय जो है ये जो है आपके वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के जो है आपके उदाहरण है आपके। तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 1, 2 और जो 3 आपके हैं ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है उदाहरण है आपके। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आपके हैं, लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, यह वाले जो है आपके सही हैं आपके। सेकंड में आपके हैं उत्तल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं, ये गलत है आपका। जो उत्तल लेंस है इनको जो है आपका अभिसारी लेंस कहते हैं आपका, याद रखिएगा क्या कहते हैं आपका, इनको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये वाले जो है गलत है आपके। और थर्ड में आपके हैं अवतल लेंस को जो है अभिसारी नहीं कहते हैं, इनको जो है आपका अपसारी लेंस कहते हैं। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को जो है आपका अभिसारी लेंस कहते हैं और जो अवतल लेंस है इनको जो है आपका अपसारी लेंस कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो केवल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक जो है आपके सत्य हैं। इनको आप याद रखिएगा। लेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक है उत्तल लेंस, एक है आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। फर्स्ट में आपके हैं ए में किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा लेंस की क्षमता होती है, यह आपके जो है करेक्ट है। बी में आपके हैं लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है, ये भी आपके करेक्ट है। जो लेंस की क्षमता होती है वो आपका उसकी जो है फोकस दूरी पर जो है निर्भर करता है आपका। सी में आपके हैं लेंसों को संयोजित करने पर प्रतिबिंब आवर्धित व सुस्पष्ट नहीं बन सकते हैं, ये गलत है आपका। लेंसों को जो है संयोजित करने पर जो है प्रतिबिंब ये जो है आवर्धित व सुस्पष्ट जो है बन सकता है आपका। तो ये वाले जो है आपके गलत है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को जो है आपका डायोप्टर में जो है व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेंस की क्षमता होती है उनको जो है आपका डायोप्टर में जो है व्यक्त करते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। उत्तल लेंस जो है वास्तविक वो उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, ये वाला जो है आपका ऑप्शन सी आपका जो है राइट है। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। उत्तल लेंस द्वारा जो है बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति लेंस के जो है प्रकाशित केंद्र की वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। वस्तु की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक होने पर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा जो है उल्टा होता है। नेक्स्ट आपका है वस्तु की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम होने पर जो है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा जो है वस्तु से बड़ा होता है। अर्थात उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो है आपका आभासी वस्तु से
छोटा नहीं होता है, जबकि इसके वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल लेंस को आवर्धन लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, सीधा तथा जो है वस्तु से छोटा होता है। इसे आवर्धन लेंस की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो आपका अवतल लेंस है, इनको जो है आवर्धन लेंस की भांति जो है इनका जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और जो आपके उत्तल लेंस है, इनको जो है आवर्धन लेंस की भांति जो है प्रयोग किया जा सकता है। और इनका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो आपका सदैव आभासी, सीधा तथा जो है वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है आपका। तो ये हो गए अवतल लेंस, और ये है यहाँ पे आपके हैं उत्तल लेंस का। तो याद रखिएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या डिफरेंस है। जो अवतल लेंस है, इनमें जो है प्रतिबिंब बनता है सदा आभासी, सीधा तथा जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जो आपके उत्तल लेंस है, इनके द्वारा जो है बना प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, वस्तु से छोटा नहीं होता है आपका। और इसके द्वारा जो है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल लेंस को जो है आवर्धन लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में आपके हैं, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है आपका अवतल लेंस। जो आपके जल में वायु का बुलबुला होता है वो आपका जो है अवतल लेंस की भांति जो व्यवहार करता है आपका। जल का जो है अपवर्तनांक वो आपके वायु से अधिक होने के कारण उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार जब कोई लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस की अपवर्तनांक से जो है अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जल में जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में आपके हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। पढ़ने में जो काम आने वाले ग्लासेस होते हैं वो आपका किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं आपके। इनका जो राइट आंसर होगा वो है उत्तल लेंस का। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे, उत्तल लेंस। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन आपका है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं उनमें जो है किया जाता है। यह लेंस बीच में मोटे तथा जो है किनारों पर जो है पतले आकार के होते हैं। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपके हैं, प्रिज्म से निकलने के बाद निम्न में से कौन सा रंग का प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद जो है कौन से रंग का प्रकाश जो है सबसे कम विक्षेपित होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, लाल रंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लाल रंग। प्रिज्म से प्राप्त 7 रंगों के वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का जो है विचलन कम होता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो आपका उच्च होता है। इस कारण जो है बैंगनी का जो है विचलन अधिक होता है और जो है लाल रंग का विचलन जो है वो आपका कम होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बैंगनी रंग है इनका विचलन जो है अधिक होता है आपका, और वहीं पे अगर बात करें लाल रंग का, इनका प्रकाश का विचलन जो है कम होता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं किस रंग का जो है विचलन आपका कम होता है या ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं और रंगों को जो है अलग करने का क्या तरीका है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से जो है रंगों को जो है अलग अलग जो है किया जा सकता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं आपका। प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग करने के लिए प्रिज्म का उपयोग जो है किया जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह
अपने मार्ग से जो है विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर जो है झुक जाती है और 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित होती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूहों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं इंद्रधनुष प्रकाश के 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। यह आपके करेक्ट है। जो आपके इंद्रधनुष प्रकाश होते हैं यह आपके 7 वर्णों से प्रकाश के जो है 7 वर्णों से मिलकर बना होता है आपका इंद्रधनुष। सेकंड में आपके हैं प्रकाश के 7 वर्ण मिलकर लाल प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह गलत है आपका, क्योंकि प्रकाश के जो 7 वर्ण होते हैं वह जो है आपके आपस में मिलकर जो है श्वेत प्रकाश जो है निर्मित करता है आपका। कौन सा प्रकाश होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका श्वेत प्रकाश। तो यहाँ पे ये जो है आपके गलत है सेकंड वाले। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो ऑप्शन जो है आपका केवल ए राइट आंसर होगा, केवल एक। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में आपके हैं ट्रैफिक सिग्नल में जो है लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि फर्स्ट ए में आपके हैं इसकी तरंगों की जो है दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हैं हम लोग, उनका लंबाई जो है सर्वाधिक होता है। यह आपका जो है करेक्ट है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा। ट्रैफिक सिग्नल था जो है खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो है तरंगदैर्घ्य जो है अन्य रंगों की तुलना में जो है अधिक होती है। जो आपके लाल रंग होते हैं प्रकाश, उनका जो है तरंगदैर्घ्य जो है अन्य रंगों की तुलना में जो है अधिक होता है। इसीलिए जो है आपका ट्रैफिक सिग्नल में या खतरे के संकेत के लिए जो है आपका लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए जो है इसे अधिक दूरी से देखा जा सकता है। जो आपके लाल रंग होते हैं उनका जो है प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है आपका। इसी वजह से जो है इनको अधिक दूरी से जो है देखा जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, इसकी तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपके हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन सी होंगे, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल जो है अनुपस्थित होता है, जिस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी वजह से जो है आकाश का रंग जो है आपका काला दिखाई पड़ता है आपका। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपके क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। फर्स्ट में आपके हैं कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा जो है यह आपका करेक्ट है आपका। सेकंड में आपके हैं घने जंगल में वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर, यह भी आपके राइट हैं। थर्ड में आपके कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना द्वारा, यह आपके गलत है कि जो आपके टिंडल प्रभाव हैं यह जो है आपके ये प्रकाश के जो है प्रकीर्णन पर आधारित है आपका। इसीलिए ये वाले जो है थर्ड वाले गलत है आपके। कूट में कौन सा आपका सही है? आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक और जो है दो आपका करेक्ट है आपका। यहाँ पे ये जो है आपका टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है इनसे, इनको जो ये फॉलो करता है आपका। और ये टिंडल प्रभाव जो है ये आपका प्रकाश के जो है प्रकीर्णन पर आधारित है आपका, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में आपके हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? फर्स्ट में आपके हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, यह आपका करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं सूर्योदय तथा जो सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, यह भी जो है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है आपका। थर्ड में आपके हैं गहरे समुद्र का जो है जल नीला दिखाई देना, यह भी जो है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है आपका। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है तीनों ही जो है आपके घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है कारण से होता है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ये आपके जो तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे हैं ये प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण से होता है। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। वायुमंडल में जो है धूल के अति सूक्ष्म कण, गैसों के अणु तथा जो है परमाणु उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में जो है लगभग 16 गुना जो है अधिक होता है। अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है तथा यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें जो है आकाश क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा जो है सूर्यास्त के समय जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जिस कारण जो है प्रकाश की किरणों को आंख तक पहुंचने में दोपहर की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इन किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं जो है वायु के कणों द्वारा जो है प्रकीर्णन होता है, जिसमें केवल लाल किरणें ही जो है आंख तक पहुंचती है। गहरे समुद्र का जो है जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से जो है आपका नीला दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे कि जो समुद्र का जल होता है वहां पे जो है आपका नीला दिखाई पड़ता है, किस वजह से, तो याद रखिएगा प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण से जो है यह आपका नीला दिखाई पड़ता है समुद्र का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में आपके हैं, निम्न में से कौन सा कथन परितारिका से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है आपका परितारिका से संबंधित नहीं है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी। परितारिका नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव करती है, इनसे संबंधित नहीं है। ए में आपका है परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये आपका करेक्ट है। परितारिका जो है नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है, ये भी आपके सही है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं एक बार। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों का जो है दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। अन्य कथन जो आपके परितारिका से संबंधित हैं, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे जो है परितारिका भी कहते हैं। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करती है। परितारिका पुतली के साइज को जो है आपका नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आपके हैं, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, रेटिना जो है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का जो है बना होता है, ये आपका जो है करेक्ट है। सेकंड में आपके हैं, नेत्र द्वारा जो है बना प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर बनता है। आपका नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर जो है बनता है, ये आपके करेक्ट है। थर्ड में आपका है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर तुरंत समाप्त हो जाता है, ये गलत है आपका। रेटिना पर जो है बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वस्तु को हटा देने के बावजूद भी लगभग जो है आपका 1/, जो है आपका 16 सेकेंड तक जो है आपका इनका प्रभाव जो है बना रहता है। तो इनको आप याद रखिएगा। जो आपका प्रतिबिंब है रेटिना पर, इनका प्रभाव जो है वस्तु हटा देने के बावजूद भी 1/, जो है 16 सेकेंड तक जो है बना रहता है। 4 में आपके हैं, अंध बिंदु दृक तंत्रिका तथा जो है रेटिना की संधि पर बनता है, ये भी आपका करेक्ट है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। केवल जो है आपका थर्ड जो है ये आपका सत्य है और सभी जो है यहाँ पे सत्य हैं। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं आपका। रेटिना पर जो है बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा देने पर भी जो है तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकेंड तक जो है बना रहता है। रेटिना दृष्टि
नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् जो है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दृक् तंत्रिकाओं तथा जो है रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका नहीं होती। इसे जो है अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर शंक्वाकार तथा जो है दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो क्रमशः वस्तु के जो है रंग तथा जो है तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपके हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक न्यूनतम दूरी लगभग आपका 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके हैं सेकंड में आपके हैं सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ जो है निकट वस्तुओं को देख सकता है। ये आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं मोतियाबिंद नेत्र को जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। यह गलत है आपका। मोतियाबिंद जो है नेत्र रोग को जो है आपका शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। फोर में आपके हैं वस्तुओं को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी आयु बढ़ने के साथ भी जो है परिवर्तित नहीं होती है। ये गलत है आपका, क्योंकि जो आपके आयु बढ़ने के साथ साथ जो है व्यक्ति की निकट बिंदु स्थिति परिवर्तित होती रहती है आपका। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए इनका जो है राइट आंसर आपका देखते हैं कौन सा है। इनका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 जो है आपका सत्य था। 1 और 2 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और व्याख्या देखें, वह निकटतम बिंदु जिससे जो है नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, नेत्र निकट बिंदु कहलाता है आपका। नेत्र से इस बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर होती है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में आपके हैं मानव नेत्र में दृक् तंत्रिका का कार्य क्या है? मानव नेत्र में जो है आपका दृक् तंत्रिका का कार्य क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन आपके जो है बी हो जाएंगे, विद्युत सिग्नलों का मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये जो है आपका दृक् तंत्रिका का कार्य है। मानव नेत्र में दृक् तंत्रिका के द्वारा विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आपके हैं जंतु नेत्रों से संबंधित विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में आपका है नेत्र छोटे होने पर भी केकड़ा चारों ओर देख सकता है। यह आपका करेक्ट है। नेत्र छोटे होने पर भी जो है केकड़ा चारों ओर जो है देख सकता है आपका। सेकंड में आपका है तितली के नेत्र के पीछे की ओर भी देख सकते हैं। तितली का जो नेत्र होता है वो आपका पीछे की ओर जो है देख सकता है आपका। ये भी वाले भी जो है आपके करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं उल्लू के नेत्र में कॉर्निया बड़ी तथा जो है पुतली छोटी होती है। ये गलत है आपका। फोर में आपके हैं पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक तथा जो है शलाकाएं कम होती है। यह आपका जो है गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो है आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं, समझते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु जो है इनके द्वारा केकड़े चारों ओर जो है देख सकता है, इसलिए शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। नेक्स्ट बात करें तितली के बारे में। तितली के जो है बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह जो है केवल सामने अथवा जो है पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी जो है देख सकती है।
वहीं पर अगर अगर उल्लू का बात करें, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत जो है दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील हुआ, गरुड़ हुआ, सक्रिय पक्षी दिन में अच्छी तरह जो है देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में जो है बड़ा कॉर्निया तथा जो है बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो याद रखिएगा, ये जो है आपके रात में क्यों देख सकते हैं आपका उल्लू, क्योंकि इनका जो है सबसे बड़ा कॉर्निया होता है तथा जो है बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में जो है अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ जो है इसके रेटिना में जो है बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल जो है कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में जो है शंकु अधिक तथा जो है शलाकाएं जो है वो आपका कम होती है। तो इनको आप याद रखिएगा, शंकु शलाकाएं। जो आपके जो आपके उल्लू होते हैं उनमें जो है आपका रेटिना में जो है बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है। इसी वजह से जो है वो आपका रात में अच्छे से देख पाता है। और वहीं पर अगर बात करें नॉर्मल पक्षी जो कि दिन में होते हैं, दिन वाले जो होते हैं, उनके नेत्रों में जो है शंकु अधिक होता है आपका, इसलिए वो दिन में देख पाता है ज़्यादा और रात में कम देख पाता है। शंकु दिन जो आपके दिन में पक्षी उड़ते हैं और उन पक्षियों के जो है नेत्रों में शंकु अधिक होता है और शलाकाएं कम होती है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में आपके हैं, ब्रेल पद्धति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पद्धति का उपयोग चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यह जो है आपका सत्य है। इस पद्धति को जो है लुइस ब्रेल ने जो है विकसित किया था, ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही आपके सत्य हैं। चलिए इनका जो राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 2 आपका सत्य था। ब्रेल पद्धति के संदर्भ में आपके जो है 1 और 2 सत्य हैं। लुइस ब्रेल ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति विकसित की थी तथा जो है इसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ब्रेल पद्धति में 63 जो है बिंदुकित पैटर्न तथा जो है छाप हैं। कितने? 63 जो है बिंदुकित पैटर्न तथा जो है छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणीय चिन्ह को जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में आपके हैं, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ये आपका जो है सही है। आपका जो आपके निकट दृष्टि दोष होते हैं उनमें जो है व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को जो है सुस्पष्ट जो है नहीं देख पाता है। सेकंड में आपके हैं, निकट दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर इसके सामने बनता है। ये भी आपके जो है सत्य है। थर्ड में आपके हैं, अवतल लेंस द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ये वाले भी जो है आपके सत्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों ही जो है आपके आप सत्य हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अवतल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में। चलिए इनकी व्याख्या को जो है हम लोग डिटेल से समझते हैं। आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो है दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में अगर क्या होता है, आपका निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष युक्त नेत्र द्वारा को जो है दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के कारण जो है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के जो है सामने कुछ पहले फोकस हो जाती है। इस कारण जो है अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट
जो है दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जो आपके निकट दृष्टि दोष है इनको दूर करने के लिए जो है आपका अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, और जो आपके दूर दृष्टि दोष है इनमें जो है आपका उत्तल लेंस का जो है प्रयोग होता है आपका, जिससे जो है अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे ये किरणें जो है रेटिना पर जो है फोकस हो जाती है। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में है आपका दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, इसमें जो है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यह आपका करेक्ट है। जिसमें दूर दृष्टि होगा इनमें जो है व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को जो स्पष्ट देख सकता है आपका। सेकंड में आपके हैं, इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये वाले भी जो है आपके करेक्ट हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह गलत है आपका। इस दोष को दूर करने के लिए जो है आपका अवतल नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है उत्तल लेंस होगा आपका। इनमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से जो है कौन से कथन आपका सत्य है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन सी होंगे, 1 और जो है 2 आपका सत्य है। इनके चलिए व्याख्या को देखते हैं, हम लोग समझते हैं आपका। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं को जो उनको जो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई जो है नहीं देती है। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तक जो है उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण जो है निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई जो है नहीं देती है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 में आपका है, पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा जो है क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न नेत्र दोष क्या कहलाता है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके जो है जरा दूर दृष्टि दोष कहलाता है आपका। ऑप्शन आपके जो है सी राइट आंसर हो गए। पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे जो है दुर्बल होने के कारण जरा दूर दृष्टि दोष हो जाता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ जो है नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती है, जिसके कारण जो है नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को जो है दूर अथवा जो है निकट या दोनों की स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इससे ही जो है आपका जरा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 41 में आपके हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का जो है प्रत्यारोपण जो है किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के जो है किस भाग का प्रत्यारोपण जो है किया जाता है? इनका जो राइट आंसर है वो है आपका कॉर्निया का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेत्रदान में नेत्र की कॉर्निया का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। प्रकाश कॉर्निया से होकर जो है नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपके डी हो जाएंगे, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी पर का एक अभिसारी लेंस होता है, यह आपका करेक्ट है। जो आपके सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो आपका कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है आपका। नेक्स्ट आपके सेकंड में आपके हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस वस्तु का वास्तविक उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये भी आपके जो है करेक्ट है। थर्ड में आपके हैं, दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह गलत है आपका। जो आपके दूरदर्शी होते हैं उनमें जो है अवतल नहीं होगा, यहाँ पे जो है उत्तल लेंस होगा, उनमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे 1 और 2 आपका सत्य था। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में आपके हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आपका, खगोलीय दूरदर्शी से बना जो है प्रतिबिंब होता है वो आपके राइट आंसर होंगे, काल्पनिक और जो है बड़ा होता है। ऑप्शन जो है आपके भी राइट आंसर होंगे, काल्पनिक और जो है बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा जो है बड़ा होता है। यह एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाया जाता है, जिससे वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में आपके हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपके प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह आपका करेक्ट है। जो प्रकाश तरंग होती है उनकी प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट आपका है, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण की जो है घटना है, ये भी आपके करेक्ट है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनका रंगीन दिखाई देना, ये किस प्रकाश के जो है घटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा वो है आपका व्यतिकरण। थर्ड में आपके हैं, ध्वनि तरंगें प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक विवर्तित होती है, ये भी आपके करेक्ट है। जो ध्वनि तरंगें होती है वो प्रकाश तरंगों की तुलना में जो है अधिक विवर्तित होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, ये तीनों ही जो है यहाँ पे आपके सत्य हैं। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग समझते हैं। आपका प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वेवीकरण कहते हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। इसके अतिरिक्त प्रकाश में ध्रुवण तथा जो है विवर्धन की घटना भी होती है। ध्वनि तरंगें प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक विवर्तित होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंगों की तुलना में क्या होता है? आपका अधिक होता है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में आपके हैं, पोलोराइडो का उपयोग किया जा सकता है किसमें? तो 1 में आपके हैं धूप के चश्मों में, इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। सेकंड में आपके फोटोग्राफिक कैमरे में, ये भी आपके करेक्ट हैं। थर्ड में आपके हैं ध्वनि नियंत्रकों में किया जाता है, ये आपके जो है गलत है आपके। 4 में आपके हैं त्रिआयामी चलचित्र कैमरे में किया जाता है, ये भी आपके करेक्ट हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए इनके व्याख्या को जो है हम लोग देखते हैं। आपका धूप के चश्मों में जो है फोटोग्राफिक कैमरे में तथा जो है त्रिआयामी चलचित्र कैमरे में पोलेराइडो का उपयोग किया जाता है। पोलेराइडो का उपयोग धूप के चश्मों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में जो है किया जाता है। बादलों के फोटो खींचने हेतु कैमरे के आगे पोलेराइड लगाया जाता है, जिससे बादलों के स्वच्छ फोटो प्राप्त होते हैं। पोलेराइड की सहायता से त्रिविमीय चित्र को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि नियंत्रकों में जो है पोलेराइडो का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा, कहाँ पे जो है आपका पोलेराइड का जो है उपयोग किया जाता है। आपका धूप के चश्मे में, फोटोग्राफिक कैमरे में, त्रिआयामी चलचित्र कैमरे में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था इनमें प्रकाश में। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।